सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का यही हाल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए तो अब वो भारत को नई नई धमकी देकर अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाने की खींच सोशल मीडिया पर उतार रही है। पीएम मोदी के खिलाफ आप कांग्रेस का नया पोस्टर देखिए। इस पोस्टर के साथ टैगलाइन दी गई है, गुमशुदा वोट चोर की तलाश। पोस्टर में पीएम मोदी को कुख्यात वोट चोर कहा गया है। यह देखिए, नाम नरेंद्र मोदी, कुख्यात वोट चोर, और पोस्टर में सबसे ऊपर मिसिंग या लापता लिख दिया गया। जैसे पुराने जमाने में कोई चोर डकैत के लिए पोस्टर निकलता था, चिपका दिया जाता था, कांग्रेस वैसा पोस्टर देश के प्रधानमंत्री का बना रही है। कुख्यात वोट चोर लिख रही है और लिख रही है कि वोट चुराने, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर। आप सोचिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए कुख्यात वोट चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं भाई, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का एक तर्क है कि एसआईआर में 65 लाख नाम हटे हैं, मतलब 65 लाख वोट चुराए गए। तो भाई 1 महीने का वक्त है, 65 लाख नाम जुड़वा लो। लाखों कार्यकर्ता हैं आपके तेजस्वी जी के। कागज दिखाओ कि नहीं इसका नाम गलत है, जोड़ो, नहीं इसका नाम गलत है, जोड़ो, जोड़ जोड़ के 65 लाख जुड़वा लो, वोट चोरी रोक दो। वो करना नहीं है। कुख्यात वोट चोर, तो ये तो वो सारा कर लो, नाम मत जुड़वाना आप लोग। क्या है भाई, राहुल गांधी जो एजेंडा चला रहे हैं उस पर पूरा इंडी गठबंधन उछलने लग गया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे इंडी गठबंधन की एकता की पोल खुल गई। अरविंद केजरीवाल आज अचानक सामने आए और उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही लपेट दिया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में गुप्त समझौता हुआ है, अंदर ही अंदर सेटिंग हो गई है। केजरीवाल ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी के सारे नेता जेल चले गए, लेकिन गांधी परिवार से आज तक कोई जेल नहीं गया। रॉबर्ट वाड्रा भी जेल नहीं गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है, फिर भी गांधी परिवार से कोई जेल क्यों नहीं जाता। देखिए कैसे केजरीवाल ने गांधी परिवार को लपेट दिया अपने बयान से। आज चारों तरफ चर्चा रहती है, कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई वही नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। तो कुछ तो है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी राहुल गांधी से अटैक से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें केजरीवाल ने पीएम मोदी को ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर घेरा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को माफ कर दिया। इससे भारत के कपास के किसानों को नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तो बदले में भारत को भी अमेरिका के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए।
50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। यानी इधर 50% टैरिफ पर भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। उधर जो इंडस्ट्री टैरिफ से सीधे सीधे प्रभावित हैं, वो भी टैरिफ के आगे सरेंडर नहीं कर रही, बल्कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाल रही हैं। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मार्केट तलाश लेंगे। इसमें रूस की मार्केट है, आसियान देश हैं, साउथ अमेरिका के देशों के मार्केट है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को यह समझना चाहिए कि फुटवेयर की बड़ी मार्केट है, कोई भी टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर ना करेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन भी यही बात कह रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि 3 से 6 महीने में अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, भारत तो दूसरे बाजार तलाश लेगा। सुनिए हमारे यहां के खुद के व्यापारी कितने कॉन्फिडेंट है भारत को लेके कि हम ढूंढ लेंगे दूसरा मार्केट। जाओ ट्रंप तुम। However, we as manufacturers and wholesalers have made alternate routes by increasing our marketing all throughout all the states in India, in UAE. We are doing it in UAE and Saudi, Qatar, and other markets also, which we are looking at. The FTP, which has happened between UK and Australia, is affecting in a positive way to the gem and jewelry industry, and we are hopeful that in the coming 3 to 6 months we will be able to nullify the effect of the US. यानी भारत के लोग खुद इस वक्त खड़े हैं एक साथ कि ट्रंप के आगे झुकना नहीं है बॉस, और मोदी भी वही कर रहे हैं। और इसलिए अब ट्रंप ने किन जोकरों की फौज उतार दी है। ट्रंप का हर बार बेकार, मोदी को धमकाने के लिए अमेरिका ने किन जोकरों की फौज उतार दी, अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.